तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज है 1 तारीख, फरवरी की 1 तारीख। हमेशा से ही बचपन से क्या होता था, बचपन कह लो या फिर जब से समझदार हुई तब से ही कह लो, जब बच्चा अपना जानने लग जाता है कि उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो हर बार की तरह मतलब हमेशा बर्थडे आता है ना, तो मेरे को इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है कि छोटे बच्चों को कितनी खुशी होती होगी ना, बस उतनी खुशी होती है मुझे। आज भी मेरा ऐसा है कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने बर्थडे के लिए। तो फरवरी लग गई है, आज से 1 तारीख है आज। तो जीत गए हैं फायरिंग में, आज उनकी फायरिंग थी। तो हमेशा की तरह बर्थडे आता है ना, मैं जीत से कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, ये करना ये करना ये करना ऐसे करके। तो रात को भी क्या हुआ था कि वो आए, 12 घंटा ड्यूटी थी, तो 7 बजे आए। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, तो जीत सोने ही जा रहे थे तो मैं उनको बोली कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है ना, अब कल से 1 तारीख है, तो मैं मतलब डेली ना एक साड़ी पहनूंगी, डेली डेली 14 दिन तक साड़ी ही पहनूंगी ऐसे मैं उनको बोल रही थी। तो बोल रहे थे हाँ ठीक है। फिर मैं उनको बोली कि अब की बार ना मेरे बर्थडे पे जितने साल की मैं हो जाऊँ ना, उतने गिफ्ट मुझे चाहिए तो बोले हाँ ठीक है, ले लेना। मतलब ऐसे हंसी मजाक चल रही थी। तो उसके बाद वो सो गए, मैं टीवी देखती रही, फिर जो काम थे वो करती रही काम वाम सब करने के बाद आज इनकी फायरिंग थी, तो इनको जाना था 4 बजे, तो खाना बनाना था। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह उठ के भाई कि मैं रात को सोती तो वैसे भी नहीं हूँ, और इंसान को 4 बजे निकलना तो कम से कम 2 बजे तो उठना पड़ेगा। और अगर सो जाओ और सो के आधी नींद में उठो, तुम 2 बजे उठ के कैसे खाना बना लोगे? तो इनकी 12 घंटा ड्यूटी होती है, या फिर फायरिंग या कहीं ऐसे जाना होता है ना, तो मैं रात को सोती नहीं हूँ, तो खाना बना देती हूँ, तो 1-2 घंटे रेस्ट करके। तो काम भी वैसे इतना था, तो मैं काम काम कर रही थी धीरे धीरे, निशित को भी देखना, टीवी देखना, ऐसे करके। फिर किचन में सब्जी बना रही थी मैं, कितने बजे, 12:30 बजे करीब। तो सब्जी बना रही थी, तो ऐसे सोच रही थी क्या करना है क्या करना है, फरवरी आ रही है, क्या कर मतलब 1 तारीख लगी अभी, क्या करना है। फिर ना वो मेरा मंदिर ना किचन में ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रूम दे रखा है, तो बेडरूम में मंदिर नहीं एडजस्ट कर सकते, तो मंदिर ना किचन में ही है। तो फिर अचानक से ना नज़र गई जीजू की फ़ोटो पे। तो मेरे जिया जी थे, मेरे जेठ हैं, पर मेरी दीदी की शादी उसी घर में हुई है, तो मैं सबसे जीजू ही कहती आई हूँ, तो मैं अभी भी जीजू ही कहती हूँ। तो वो 1 तारीख को ही ख़त्म हुए थे। तो अचानक उनकी तरफ मतलब नज़र गई ना, तो फिर मतलब बर्थडे बर्थडे की तो कोई वो ध्यान में ही नहीं रहा कि बर्थडे है। तो आज उनको 1 साल हो गया ख़त्म हुए। तो मतलब इतना अच्छे से काम कर रही थी, फिर एकदम से याद आ गई, और वो सब वो सीन जो उस टाइम पे था पूरा मतलब दिमाग में ऐसे चल रहा था, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे। जीत थे ही नहीं, जीत टीडी गए हुए थे, और छुट्टी आने वाले थे 1-2 दिन बाद, पर उनके पास ऐसे अचानक से फ़ोन गया था, रात को अचानक से फ़ोन गया। तो उनको लेके और मतलब मुझे कि वो अकेले थे, और अकेले अकेले सफ़र करके आएंगे पूरी रास्ते में, मतलब टेंशन टेंशन कैसे, मतलब जो उस टाइम पे जो जो चीज़ हुई ना, पूरी एक एक चीज़ उस टाइम के दिमाग में ऐसे चल रही थी। बहुत इमोशनल हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। काम मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, काम ऐसा कुछ भी नहीं था करने को, तो बस सब्जी बनानी थी, और सब्जी भी अब तो बन जाती है यार, 20-25-25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट सब्जी बन जाती है, और आटा लगा के रखना था बस। पर वो थोड़ा सा काम, और बर्तन भी थे, तो वो काम ना मेरा पूरा मतलब 1 घंटे का काम था। वो उस 1 घंटे का काम को करने के लिए ना मेरा पूरी मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटे मेरे ऐसे ही निकल गए। और
किचन में थी, रो रही थी, एकदम से पूरी बातें याद आ रही थी तो एकदम से रोना आ रहा था। तो निशित बेड पे था तो यहाँ से गया निशित, कौन रो रहा है कौन रो रहा है। तो मैं किचन में रो रही थी तो वो मेरे पास ही चला गया, तो चुप करा रहा था मुझे कि मम्मा नहीं रो। और वो बच्चा अभी समझता तो कुछ नहीं, तो बोल रहा था मेरे को, मम्मा आपको पापा ने मारा है क्या? मैंने कि नहीं बेटा। तो मतलब फिर तो 12:30 बजे से ऐसे ही रोना स्टार्ट हुआ तो बंद ही नहीं हुआ। इतनी तेज मतलब रोती हूँ ना मैं, तो बहुत तेज़ रोती हूँ, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मैं किचन में थी, बस लग रहा था जीत ना जग जाए। फिर उधर से किचन से काम फ्री करके इधर बैठी, तो लास्ट टाइम के उनके फ़ोटो थे, वीडियोस थे, तो वो सब चीज़ मैं देख रही थी, तो और रोना आ रहा था, मन कर रहा था इनको जगाओ इनको जगाओ। पर इतना थक जाते ना, तो ड्यूटी करके आते इतना थक जाते ना, फिर हिम्मत नहीं हुई कि फिर सुबह जाएंगे 4 बजे उठ के। तो फिर नहीं जगाया, फिर निशित को दूध वगैरह पिलाया और फिर सोने की कोशिश वही करी। 2:30 बजे मैं लेटी थी, और 2:30 बजे लेटने के बाद सोने की कोशिश करी कि सो जाऊं सो जाऊं। फ़ोन भी रख दिया था पर नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। सारी बातें वही सब चीज़ें वो दिमाग में चल रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो 3:10 हो गए, 3:15 बज गए। 3:30 बजे उठना था, जीत ने बोला था 3:30 बजे उठना है, तो जैसे तैसे पता नहीं कैसे 3:20 लास्ट टाइम देखा था, मेरी आँख लग गई। और आँख लगी तो 3:30 बजे अलार्म बज गया, तो उठ गई साथ ही साथ। फिर उनको रोटी वोटी बना के दी, खाना जब उनका पैक करके दिया खाना, उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल थी मैं, और वो भी नॉर्मल थे। मैं सोच रही थी उनको नहीं बताऊँ, और कि उनको ध्यान में नहीं है तो उनको ना बताऊँ, फायरिंग करके लौट के आएंगे तो ठीक है। मतलब इंसान बाहर जाता है दिमाग में वही चीज़ चले तो सही नहीं है। तो मैंने स्टेटस वगैरह भी लगाया था तो उनको हाइड करके लगाया था। फिर उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक कोशिश करी सोने की, नींद नहीं आई। फिर मैं 6:30 बजे करीब सोई, सो के 6:30 की सोई, फिर 11:30 बजे मेरी आँख खुली। आँख खुलते ही फ़ोन उठा के देखा तो सबके स्टेटस लगे हुए थे। तो फिर सबको मैंने बोला इनको हाइड करके लगाओ स्टेटस, इनको दिखेगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रात तक वैसे ही आएंगे। तो तब तक शायद इन्होंने देख लिया था किसी का स्टेटस, तो इनको भी पता लग गया। फिर मेरी इनसे बात हुई, पूछा मैंने ठीक हो गई नहीं। ऐसा नहीं है, उनको भी फील तो हो रहा होगा, पर सबके सामने वो उसे जाहिर भी नहीं कर सकते। बहुत मतलब अजीब पूरा दिन हो गया आज, अजीब अजीब सा। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 4 बज गए। तो काम वाम से फ्री हुई, फिर दीपक वीपक जलाया मंदिर में, और अभी खाना खा के बस निशित बाहर खेलने चला गया। 4 बज रहा, मतलब पूरा दिन ऐसा ही निकल गया। बिल्कुल भी 1% मन नहीं लग रहा घर पे, बिल्कुल भी। घर पे क्या, बाहर भी नहीं लगा आज का दिन पूरा ऐसे ही था बिल्कुल। अभी देखो जीत आ जाएंगे 6 साढ़े 6 बजे शायद आने की बोल रहे थे, तो ऐसा परेशान खूब ही होंगे। बहुत मतलब ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ख़राब दिन यही है, मेरे लिए भी और हमारे पूरे परिवार के लिए भी। और सब लोग ही परेशान होंगे आज के दिन। ऐसा लगता मतलब यहाँ अकेले है ना, इसलिए और ज़्यादा फील होता है कि अकेले है ना। फैमिली साथ में होती है तो ज़्यादा सही लगता है, पर फैमिली भी नहीं है इधर, तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके बच्चों को ना एक अच्छा फ्यूचर दे, और ज़िंदगी में जो वो चाहे ना वो उन्हें मिले। क्योंकि एक माँ बाप का दोनों का ही साया ज़रूरी है बच्चों के लिए, दोनों ही होने चाहिए। अगर एक भी नहीं होता ना तो
ज़िंदगी बहुत बेकार लगती है भाई, बहुत ज़्यादा। जब 8th क्लास में थी ना, तब से मैं डायरी लिखती थी। डायरी लिखने की मुझे आदत थी पहले। तो जब मेरा बर्थडे आने वाला होता था ना, तो एक एक दिन मैं अपनी डायरी में लिखती थी डेली कि आज 13 दिन बाकी रह गए, 12 दिन रह गए, 11 दिन रह गए। एक एक दिन का ऐसे इंतज़ार करती थी। मतलब इंतज़ार अभी भी है, पर मतलब एक दुख भी है कि हर साल 1 तारीख आएगी, हर साल 1 फरवरी आएगी, हर साल मतलब वही दुख के साथ शुरुआत होगी, उतनी मतलब खुशी रहेगी नहीं। और पिछले साल कैसा था कि मैं घर पे ही थी और जीत TD में थे। तो मैं सोच रही थी जीत आएंगे तो हम घर जाएंगे, निशित का बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि उससे पहले वाला बर्थडे भी ना हम निशित का मना नहीं पाए थे अच्छे से, क्योंकि पापा जी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तो जब 2 साल का हुआ था तो पापा जी का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो हम मना नहीं पाए थे। तो मैं सोच रही थी तीसरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगी। तब प्लान कर रहे थे कि सबको बुलाएंगे। तीसरे बर्थडे पे भी ना उसके ऐसा हो गया। बहुत रोना आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। ऐसा मतलब कि कोई हो ना उसको गले लगा के रो लूँ झुक के। इतना इतना बेकार फील हो रहा है सच में। अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जब इतना रोना आ रहा है, मेरे को इतना फील हो रहा है, जबकि मैंने उनके साथ इतना टाइम नहीं बिताया। जितना भी बिताया बहुत अच्छा था। पर जीत को कितना बुरा लगता होगा, इनके सारे भाइयों को, उनको कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि वो घर में एक वो होते ना, मेन थे वो घर में, सबको संभालने वाले, सबको जोड़ के चलने वाले, ऐसे थे वो। तो इन लोगों को कितना फील होता होगा। पर होता है ना, लेडीज़ है ना, रो लेती है, चिल्ला लेगी, आंसू बहा लेगी, सबको बोल देगी, पर जेंट्स नहीं बोल पाते। वो अपना रोना भी अंदर ही अंदर दबा लेते। पता नहीं क्यों भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया कि किसी के सामने अपने अपने दर्द को जाहिर ही नहीं कर पाते। कितना कितना मजबूत बनाया ना भगवान ने उन्हें अंदर से। बस अब जहाँ भी हो ना, बस अच्छे से हो। और इतनी सी इच्छा है मेरी कि जितना हो सकेगा ना, कैसे भी, कि मैं उनकी फैमिली के और बच्चों के काम आ सकूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम कुछ करें ना करें, बस वो बच्चे इतना इतना सक्सेस हो अपनी लाइफ में कि उनकी मम्मी को और पापा को और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ उनके पापा नहीं थे तो जीत आएंगे। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ही कह रहे थे। देखते हैं आने के बाद। अभी अभी 2-3 दिन तक तो वैसे भी मूड ठीक होने वाला नहीं है, उसके बाद में देखेंगे। चलो, कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। और पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। कुछ छोटी छोटी बातें इतनी बुरी लगती है, और छोटी छोटी बातों में मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।